ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको हम बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन और इस डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो अपने पास होता है वो क्या होता है? अपने पास दो टाइप होता है। एक होता है अपने पास क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अपने पास क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको लेते हैं? यहाँ पर एल्केन में एल्कोन को लेते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको लेते हैं? यहाँ पर एल्किन और एल्काइन को लेते हैं। ठीक है ना? इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दो टाइप का अपने पास यहाँ आएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये क्या आएगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आएगा? एल्केन। अनसैचुरेटेड में कौन आएगा? एल्किन और एल्काइन आएगा। अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि इट्स डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास है ये, जैसे CH4, ये क्या हो गया? एक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है ना? अब यहीं पर एक हाइड्रोजन हटाकर हम OH लगा दें तो ये क्या हो गया? एक एल्कोहल हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? एक एल्कोहल हो गया। अब ये जो CH3OH है किससे बना है? बना किससे? CH4 से बना हुआ है। इसमें कैसे बना? एक CH4 में एक H को हटाकर हमने OH को रख दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। जैसे C2H6, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? अब इसी में C2H5Cl, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक H हटा के हमने क्या लगा दिया? एक Cl लगा दिया, तो ये उसका क्या हो जाता है? यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाता है। ये हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा? अपने पास डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उसके डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन घटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप को हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है? डेरिवेटिव जैसा काम करेगा। ठीक है, ये तो अपने पास बात यहाँ पे किया जाता है। अब बात ये जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका कितना होता है? 3 तरीका हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने क्या बोला कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आता अपने पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे ESF। सेकेंड अपने पास जो आता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। और तीसरा जो आता है अपने पास वो आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN। 3 तरीका अपने पास। ठीक है ना, तरीका और है, लेकिन मेनली जो अभी अपनी शुरुआत में अपने को जो समझना है वो 3 तरीका समझना है। ठीक है ना। अब तीनों का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, जैसे कभी हाइड्रोकार्बन अगर हम लेते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन में हर एक कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को क्या करना होगा, अपने को दिखाना होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझना। एक एग्जांपल क्या, जैसे मान लो पेंटीन। तो पेंटीन सबको पता है ये एल्किन है, और एल्किन क्या होता है? CnH2n होता है। तो जितने कार्बन उससे दुगुना क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या होगा? C5H12 होता है। और यहाँ पर किसी भी 2 कार्बन के बीच क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, और बाकी कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे बनाएंगे इसका?
तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला हमने क्या बोला कि जितने भी बॉन्ड है सबको दिखाना होगा। सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल डैश लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश लाइन से हम क्या करेंगे यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कार्बन बना लेते हैं। 5 कार्बन यहाँ पर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी 2 कार्बन के बीच क्या कर सकते हैं, हम डबल बॉन्ड रख सकते हैं, तो रख लो। अब बाकी कार्बन के बीच हम क्या करें, सिंगल बॉन्ड। और अपने पता है कि हर एक कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा। अगर जितना बॉन्ड अभी इससे कंप्लीट हो गया कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड से, बाकी बॉन्ड को हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा और यहाँ पर इतना आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, जहाँ पर हर एक बॉन्ड को अपने को क्या करना होता है, दिखाना होता है। इसी का अगर हम बनाए, इस पेंटेन का अगर हम बनाए कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत, सेम चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होता है। उसको क्या करो, उसके नंबर के अनुसार से हम एक बार लिख लेंगे और वहाँ पर वो उसको देखिए, जैसे यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा। और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम नहीं दिखाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे। हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अपने पास है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है अपने पास, बॉन्ड लाइन नोटेशन। नाम से इसका मतलब पता चल रहा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करना। बॉन्ड को क्या करना अपने को, लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब कितने कार्बन, देखो अगर एक लाइन में स्टार्ट करता हूँ तो अब बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए अब जिगजैग लाइन अपने को लेना होगा, सीधा लाइन नहीं लेंगे, जिगजैग लाइन लेंगे। तो जब हम लाइन चालू करेंगे, शुरू करेंगे, तो वहाँ पर एक कार्बन होगा, लाइन जैसे यहाँ ये लाइन शुरुआत होगी, ये चालू है, तो यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ कार्बन। अब ये लाइन अगर यहाँ ऐसे करके बनता है, यहाँ पे इससे बन गया, तो एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा और एक कार्बन कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। ठीक है, तो अपने को 5 कार्बन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। कैसे आ जाएगा अपने पास, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। ठीक है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं, तब हम इस पर और बात करेंगे अभी। ठीक है ना, पहला एग्जांपल अपने पास क्या था, पेंटीन था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हेक्साइन लेते हैं। ठीक है ना, हेक्साइन एल्काइन है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, C6H10। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा अपने को, 6 कार्बन बनाना होगा। तो 6 कार्बन पहले बना लो, 6 कार्बन हम पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है ना, 6 कार्बन हमने बना लिया। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच हम क्या कर ले, ट्रिपल बॉन्ड रख ले, तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बन गया। अब इसने कितना बॉन्ड पूरा कर लिया, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड के लिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। ठीक है ना, दूसरा अगर देखें तो अपने को इसमें कन्वर्ट करना, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करना। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या हो जाएगा अपने पास, ये CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ से देखें तो ये CH2 CH2 CH2, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2, सेम CH2 क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 टाइम्स C लगा देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तीसरा, बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर अपने को रखना है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए 6 कार्बन बनाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन का यहाँ पर बात आ जाता है। ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, दो टाइप होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें कितने टाइप होता है अपने पास, दो टाइप का, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड इस तरह से बना हो तो ये हमेशा क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड को क्या करेगा, रखेगा, ठीक है। कहीं पर अगर डबल बॉन्ड अपने पास, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो, इस तरह से डबल बॉन्ड हो किसी दो एटम के बीच में, तो ये क्या रखेगा, एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड रखेगा, ठीक है। और कहीं पर अगर अपने पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कहीं पर अगर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये क्या रखेगा, एक सिग्मा बॉन्ड रखेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड रखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और दो पाई होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर अपने को फाइंड करना हो, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है अपने पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जिस भी एटम के लिए अपने को एक किसी भी कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम के लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालना तो उसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना लोन पेयर, ये देखना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे जाता है कि अगर स्टेरिक नंबर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को जो मेनली हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है वो होगा sp होगा, sp2 होगा और क्या होगा, sp3 होगा। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हम इतना ही लिख चलेंगे। बाकी इससे ज़्यादा जो हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ करेंगे वो कहाँ यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तो जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा है उसी को लिख चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इफ स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। अगर स्टेरिक नंबर अपने पास कितना हो जाए, 3 हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा और ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा। और अगर अपने पास स्टेरिक नंबर कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और ये कैसा रहेगा अपने पास, टेट्राहेड्रल रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का बात आ जाता है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अगर अपने बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना तो अगर ऐसे देख के समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना होगा, तो पहले हम इससे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके लिए अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड हम निकाल सकते हैं, पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर कितना अपने लिए आएगा वो देखते हैं। स्टेरिक नंबर इसके लिए कितना आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 है और लोन पेयर क्या है, 0, ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आ जाएगा। उसी तरह अगर एक एग्जांपल यहाँ पर इसका बात करें, इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2, लोन पेयर नहीं है तो 0, ये 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इस कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो स्टेरिक नंबर अपने पास कितना आ जाएगा, 4, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 4 + 0 कितना आ जाएगा, 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास एक बेसिक आइडिया तो हो गया अपने पास किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गया।
नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पर बात करना है वो क्या बात करना है, उस चीज़ को हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। जैसे विनाइलिक कार्बन, एल्लाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन क्या होगा, ठीक है ना। और एक आता है कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन, वो क्या होगा, ठीक है ना। तो उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। 2-3 टॉपिक अपने पास और यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन डिस्कस करने वाले हैं, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन, ठीक है ना। 1-2 एग्जाम्पल और हम बात कर देते हैं, हम आगे चलेंगे यहाँ पर। जैसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सब ध्यान देंगे यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब यहाँ पे ये जाता है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, कार्बन को तो हम निकाल ही सकते हैं, नाइट्रोजन का मेन अपने को यहाँ पे क्या करना, फोकस करना है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले तो हम क्या बना लें, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना लें और इसके पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा अपने पास, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 और 1 लोन पेयर, ये कितना आ जाएगा 4। और क्या होना चाहिए अपने पास, इसके अनुसार से sp3 होना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पर ये हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होता है, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पर, सर आप तो बता रहे थे अभी कि स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो आएगा उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन डिसाइड कर लो, आप तो इसको गलत कर रहे हो, ठीक है। ये बात सही है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं और हाइब्रिडेशन हम फाइंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना अपने को यहाँ पर, एक चीज़ क्या ध्यान रखना, नोट में पहले हम लिख लेते हैं तब हम इस पर बात करेंगे। इफ एनी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज participate in resonance, then they cannot participate in hybridization। हमने क्या लिखा, अगर कोई निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अगर कोई निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये लोन पेयर जो यहाँ पर है ये यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। और कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो पाई इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, ना कि पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये जाता है, जिनको पता होगा रेजोनेंस, यहाँ पूरे रेजोनेंस कंडीशन पता हो तो पता कर लेंगे, लेकिन जिनको पता नहीं सर रेजोनेंस होता क्या है, किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जब आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस के कंडीशन के लिए, या आगे हम जीओसी में जब बात करने वाले तो वहाँ पे इस चीज़ को हम समझेंगे। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखें कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए ये जो लोन पेयर है ये स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा, और इसके पास जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp2 होगा, ना कि sp3 होगा, ठीक है। हम आगे इस पर हम और बात करने वाले, लेकिन अभी इतना हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अपने पास टॉपिक आता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन अगर हम देखें, सबसे पहला बात अपने पास आ जाता है एलाइलिक कार्बन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट कार्बन। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन होगा। एलाइलिक ये लिखा हुआ डबल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2,
ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कोई कार्बन नहीं है, इस डबल बॉन्ड का नेक्स्ट ये कार्बन हो गया, तो ये डबल बॉन्ड से क्या हो गया, नेक्स्ट कार्बन हो गया, तो यही कार्बन अपने पास क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, अगर यहाँ पर विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे, ये होगा अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन। कैसे, एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C, ये आप ध्यान देना, एक मिनट, ये CH3 होगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, CH3, तो ये तो एलाइलिक हो गया, लेकिन ये कार्बन या ये कार्बन क्या होगा, विनाइलिक कार्बन होगा। ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें यहां पर बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा, बेंजीन रिंग टू नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन होगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होगा, इसको एलाइलिक हम नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। बेंजीन, हाँ, एक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, लेकिन बेंजीन रिंग के केस में बेंजीन रिंग से अगले कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन यहाँ पर नहीं बोलेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कार्बन हो जाएगा अपने पास बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है ना, तो अपने पास 3 टाइप का कार्बन हो गया, एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन रिंग टू नेक्स्ट कार्बन अपने पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब क्या हो सकता है, फोर्थ अगर हम बात करें अपने पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन, क्या होता है ये, जैसे CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है ना, जब भी अल्फा बीटा गामा ये बात होगा तो हम फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस पर बात करेंगे। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन ये हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन क्या होगा, गामा, फोर्थ कार्बन क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है ना, जब भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन का बात होगा तो रेफरेंस कहाँ से लेना, अपने को फंक्शनल ग्रुप से लेना। तो फंक्शनल ग्रुप का जो पहला कार्बन होगा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा क्या होगा, डेल्टा कार्बन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अपने पास आता है, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, या इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। ये क्या होगा, अब देखो कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, सुनना क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसा sp3 कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप या 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा हो, वो क्या होगा अपने पास, कायरल कार्बन होगा। ठीक है ना, तो क्या वो लिख सकते हैं यहाँ पर, sp3 कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, वो क्या होगा अपने पास, कायरल कार्बन जैसा काम करेगा। ठीक है ना, क्या होगा कायरल कार्बन, फिर से बताएं एक बार, कायरल कार्बन क्या होगा अपने पास, यहाँ पर अगर देखें तो sp3 कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक ऐसा sp3 कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप लगा हो या 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा हो, क्या होगा, कायरल कार्बन, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास है Cl लगा हुआ, यहाँ पर Br लगा हुआ, यहाँ पर H लगा हुआ और यहाँ पर क्या है I लगा हुआ। ठीक है ना,
ये कार्बन अगर देखें तो इसके लिए स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4 बॉन्ड बना हुआ तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sp3 हो गया। और sp3 कार्बन, ये कार्बन जो हो गया ये क्या हो गया, sp3 कार्बन हो गया। और इससे अगर देखें तो 4 ग्रुप क्या है, ये Cl हो गया, ये Br हो गया, ये H हो गया, ये I हो गया, चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो ये जो कार्बन होगा इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या इसको हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं, देखो इसको कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखिए यहाँ पर sp3 कार्बन तो है यहाँ पर, लेकिन H और H दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गया, तो ये अपना कायरल कार्बन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया टाइप्स ऑफ कार्बन के लिए बात हो गया। अब जो अगला हम बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास होगा डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो अपने पास आता है 1 डिग्री कार्बन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ये क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, और 3 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन। तो पहले एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके लिख लेंगे। 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री कार्बन, अब वो सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से हो सकता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकता है, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो। और 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच हो। फिर हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं। डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन किसको बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन। डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन, ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनरी कार्बन बोल सकते हैं। डायरेक्टली अटैच विथ कितना कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना। ये तो डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का हम बात करें तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना होगा कि 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री का हाइड्रोजन बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री बोलते हैं, और 3 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सारा कहानी अपने को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास है यहाँ पर अगर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया होता तो अपने को कन्वर्ट करना होता किसमें, कन्वर्ट करना होता स्ट्रक्चर फॉर्म में। जब भी डिग्री अगर डायरेक्टली पता हो जाता तो ठीक है, नहीं पता हो तो स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और फिर वहाँ से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास ये दिया हुआ, और यहाँ पर भी CH3 रहेगा, और यहाँ पर भी CH3 रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। इस कार्बन का अगर बात करें तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ये भी क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ये अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
हाइड्रोजन को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, हैलाइड किसको बोलते हैं, हेलोजन को, हेलोजन। इसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका डिग्री अगर बात करें तो ये भी सिंपल है, जिस कार्बन से एल्काइल हैलाइड हेलोजन या अल्कोहल अटैच हो वो कितने डिग्री का वो डिसाइड कर लो, वहाँ से एल्काइल हैलाइड का और अल्कोहल का क्या होगा डिग्री आराम से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Cl, ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये जो कार्बन है 1 डिग्री है और उससे ये क्या है अटैच, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 CH3 CHCl, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये कार्बन जो है 2 डिग्री उससे ये लगा हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये जो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, और ये Cl हटा के OH लगा दो तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपने पास जो बात करना है वो क्या बात करना है, डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन ये दोनों से थोड़ा सा क्या होता है अलग होता है। डिग्री ऑफ एमीन में जो अपने को देखना होगा वो क्या देखना होगा कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या चीज, डिग्री ऑफ एमीन बात करेंगे। अभी इसको हम जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि ये ज़्यादा सिंपल एक बेसिक चीज़ है जो अपने को पता होना चाहिए और एक बेसिक आइडिया मिल जाए ताकि अपने को आगे कोई छोटा कन्फ्यूज़न नहीं रहे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एमीन में क्या हो सकता है, जैसे 1 डिग्री एमीन अगर हम बात करें या इसी को प्राइमरी एमीन बोल सकता हूँ, इसी को 1 डिग्री एमीन में क्या होगा, जैसे 1 डिग्री एमीन देखो तो CH3 CH2, ये जो एमीन होता है NH2 होता है एमीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होता है एमीन होता है, सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होता है एमीन होता है। इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच, अभी कितना 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री एमीन अगर बात करोगे तो 2 डिग्री एमीन क्या हो सकता है अपने पास, CH3 CH2 NH CH3, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच, एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो एमीन होगा ये कौन सा एमीन हो जाएगा 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री एमीन का अगर हम बात करें तो 3 डिग्री एमीन क्या हो सकता है, CH3 N CH3 और ये CH3। अब नाइट्रोजन ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर देखें तो ये 3 डिग्री एमीन जैसा काम करेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। अब अगले क्लास में जो हम टॉपिक को कवर करने वाले चाहे तो पहले से उसको कहीं से देख कर सकते हैं, ठीक है ना, और उस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा बात करेंगे हम होमोलोगस सीरीज, और तीसरा बात करेंगे पहला नेक्स्ट जो अगले क्लास में बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करने वाले यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना बात करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।